ऑपरेशन जाफर एक्सप्रेस कामयाबी से मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मासूम जानों को बचाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई महारत और एहतियात का मुजाहिरा किया गया। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी शामिल थे, जिन्होंने बच्चों और खवातीन को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को टोलियों में तकसीम कर रखा था। पाक फौज के जवानों ने अपनी महारत से एक भी खुदकुश बमबार को फटने का मौका नहीं दिया। किसी को इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में बैरूनी आकाओं की हिमा और उनकी सहूलतकारी भी उनके साथ शामिल है, उसके जरिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरीत का निशाना बनाए। दहशतगर्दों के तशद्दुद से 21 शहरी शहीद हुए। ऑपरेशन से कबल 4 FC के जवान शहीद हुए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक ट्रेन पर 440 मुसाफिर सवार थे। मरहलावार मखमियों को रिहा करवाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में सहूलतकारों से राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले ने रूल्स ऑफ गेम तब्दील कर दिए। ऑपरेशन में एयरफोर्स भरपूर तरीके से शामिल थी। हमारे FC के जवान, पाकिस्तान आर्मी, सरार कंपनी वगैरह आ गए तो हमें हौसला हो गया। इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कम से कम 500 जानें ज़ाया होने से बचा ली। कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ तो उनकी तवज्जो से उन्हें सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। ऐसी मनाजिर देखने से बचाए इंसान को, और हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें नई ज़िंदगी दी। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और FC को खराजे तहसीन। कहा 30 घंटे बहुत मुश्किल वक्त गुजरा। साने के बाद पाक आर्मी और FC ने सिब्बी पहुंचाया। 8 नंबर टनल के करीब कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया, बम धमाका भी किया, जिससे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। FC के जवानों ने बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल दिया और दहशतगर्दों की कैद से रिहा करा लिया। कोयटा से रिलीफ ट्रेन मच्छ के लिए रवाना हो गई। रिलीफ ट्रेन रिहा किए गए मजीद 60 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाएगी। गुज़श्ता शब 80 मुसाफिरों को मच्छ पहुंचाया गया था। कोयटा से बुलान, जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर आज भी मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेनें सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुअत्तल की गई। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। शहबाज शरीफ अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ट्रेन पर हमले के जख्मियों की इयादत भी करेंगे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से भी मुलाकात मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। उज़्बेक सफ़ीर के ज़रिए सदर शौकत मिर्ज़ियोफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे ताशकंद में पाकिस्तानी वफ़द की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दौरे में दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा वज़रा को दौरे के दौरान हुए फैसलों पर फौरी अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप की ज़रूरत पर जोर। IMF वफ़द ने वज़ारत ख़ज़ाना FPR से मुज़ाकरात, मुख्तलिफ महकमों को ज़म करने का मंसूबा। अखराजात में कमी लाने के लिए वफ़द को ब्रीफिंग, सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग, गोल्डन शेक हैंड और सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम का इंदिया। इदारों को ज़म करने और असामियाँ ख़त्म करने से 17 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराह IMF मिशन से मुलाकात, नए टैक्स हदफ पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखी ने रिमार्क्स दिए, कल को ये एक्ट ऐवान से पास करवा लिया जाता तो क्या एक्ट बनेगा। वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए, एक्ट पास करवाने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। कराची और पेशावर के अदालती फैसलों में वकला के दलाल एक जैसे हैं। समाअत कल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे की तहकीकात का मामला। JIT ने आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब को तलब कर लिया।
गुज़िश्ता रोज़ JIT ने अलीमा खान को भी तलब किया था। अलीमा खान JIT के सामने पेश न हुई। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। पंजाब में मुर्गी के गोश्त की किल्लत का इम्कान। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने जुमे के बजाय आज से ही 3 रोज़ा हड़ताल शुरू कर दी। सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से हड़ताल है। हुकूमत से मुज़ाकरात ताहाल कामयाब नहीं हो सके। कल से पूरे पंजाब में सप्लाई बंद होगी। महंगा गोश्त खरीद कर सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 595 मुकर्रर, मार्केट में 800 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुसलसल तीसरे साल दुनिया की सफ़े अव्वल की तिब्बी जामियात में शामिल। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की आलमी रैंकिंग के मुताबिक रवा साल UHS ने तालीमी साख के अशारिये में नुमाया बेहतरी दिखाई। तालीमी साख में UHS का स्कोर 41.5 से बढ़कर 44.2 हो गया। आलमी रैंकिंग पर वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर का इज़हार इत्मीनान। रूस ने जंग जारी रखी तो नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के बारे में मस्बत पैगामात मिले। तजवीज़ पर तबादला ख्याल करने के लिए अमरीकी वफ्द रूस जा रहा है। यूक्रेनी सदर पहले अमन के लिए तैयार नहीं थे, अब राजी हो गए हैं। रूस जंगबंदी की तजवीज़ रद्द करे तो सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं मुआहदे के 30 दिनों में बॉर्डर पुरअमन का मुसव्वदा तैयार होगा। सऊदी अरब में मुज़ाकरात ने अमरीका के साथ यूक्रेन की टेंशन को ख़त्म किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को रूस के साथ तय करने की जिम्मेदारी ली है। अमरीका ने फ़ौजी इमदाद इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल करने की यकीन दहानी करवाई। बरतानिया और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। बरतानिया ने 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि रूसी रियासत मॉस्को में बरतानवी सिफारतखाना बंद कराना चाहती है। 3 रोज कबल रूस ने 2 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया था। अमरीकी सदर का जौहरी मुज़ाकरात पर ख़त ईरान को पहुंचा दिया गया। मुत्तहिदा अरब के सदारती मुशीर ने ट्रंप का ख़त ईरान को पहुंचाया। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर चीन की सदारत में इजलास जुमे को होगा। ईरान, रूस और चीन के वज़ीर ख़ारिजा सहफ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी जुमे को तलब। ईरान की जानिब से यूरेनियम के ज़ख़ीरे में तौसीअ के हवाले से बात की जाएगी। मार्क कार्नी कल कनाडा के नए वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कैनेडियन लिबरल पार्टी ने इतवार को बैंक ऑफ कनाडा के साबिक गवर्नर मार्क कार्नी को पार्टी रहनुमा मुंतखब किया था। मौजूदा वज़ीर आज़म ट्रूडो ने महंगाई और अमरीका के साथ तजारती जंग की धमकियों पर दबाव पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में कनाडा की वज़ारत उस्मा का मनसब संभाला था। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे होगा। 8:57 पर होगा। चांद ग्रहण को मुकम्मल ग्रहण सुबह 11:58 पर लगेगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम 3 बजे होगा। चांद ग्रहण के मौके पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। ये लगभग 3 साल बाद पहला चांद ग्रहण होगा और ऐसा आखिरी बार 2022 में हुआ था। चेयरमैन PCB का नेशनल T20 टूर्नामेंट में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम होने का नोटिस। मोहसिन नकवी ने नेशनल T20 टूर्नामेंट की मैच फीस कम करने से रोक दिया। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी को हिदायत जारी कर दी। तमाम खिलाड़ियों की मैच फीस पर फौरी नजरसानी अहकाम जारी। बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अपने रिटायरमेंट के पैगाम में महमूदुल्लाह ने साथी खिलाड़ियों को कोचेस, मदाहों और अहल खाना का शुक्रिया अदा किया। महमूदुल्लाह ने 50 टेस्ट, 239 वनडे और 141 T20 मैचेस में बांग्लादेश की नुमाइंदगी की।
चीन में स्कूल के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का फैसला। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का मकसद चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे को मज़ीद तरक्की देना है। रवां साल के आखिर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असबाक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के निसाब में शामिल किए जाएंगे।